दोस्तों अब हम लोग वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते कैसे हैं, वो कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें आईआईटी जेईई की परफेक्ट प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जब हम लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे तो इसको मैं दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूं। बहुत अच्छे से और ध्यान से इसे समझिएगा और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आप में से जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई के लिए सीरियस है या फिर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर आईआईटी जेईई के सपने देखता है या फिर आप अगर पेरेंट हैं और अपने बच्चों को आईआईटी करवाना चाहते हैं तो ये आने वाले 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप अगर अपने प्रिपरेशन करने का तरीका सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी सक्सेस की श्योरिटी बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, इस सेगमेंट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूं। पहला जो सेगमेंट है वो ये है कि हम टाइम टेबल बनाएंगे, हम प्लानिंग करेंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं करना है, हमेशा कुछ स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मेक समथिंग। जी हां दोस्तों, टाइम टेबल बनाइए। दोस्तों दो तरह के टाइम टेबल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पहला जो टाइम टेबल होगा वो बनेगा डेली, यानी कि दैनिक दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, और जो दूसरा टाइम टेबल होगा वो बनेगा एनुअल। दैनिक यानी कि डेली टाइम टेबल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आप नहाएंगे, कितने मिनट में खाना खाएंगे, कितने मिनट आपको कोचिंग जाने में लगेंगे, कितने मिनट वापस आने में लगेंगे, कितना मिनट आप पढ़ाई करोगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करोगे, कितने बजे सोओगे, एक एक मिनट को प्लान करना है। 90% स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं दोस्तों। एडमिशन ले लेते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कोचिंग क्लास को पैसे दे तो दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, किताबें ले तो ली, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, मैं कोचिंग जा तो रहा हूं, प्रिपरेशन कर तो रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। एक्चुअली स्टूडेंट प्लान करता ही नहीं है और यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको एक एक चीज प्लान करनी है, आपको अपना डेली रूटीन प्लान करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एक 24 घंटे में, आपके एक दिन में जो 24 घंटे हैं उसका क्या उपयोग है, ठीक है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा था दोस्तों, ऑल सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल हैव ओनली वन थिंग इन कॉमन एंड दैट इज 24 आवर्स। द ओनली डिफरेंस इज हाउ यू यूटिलाइज देम। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि गया हुआ समय वापस नहीं आता है। अगर आज समय है तो उसको प्लान कर लीजिए, उसका टाइम टेबल बना लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि टाइम टेबल बनाना कैसे है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं डेली टाइम टेबल बना रहा हूं तो मैं कितने बजे उठने वाला हूं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग टाइम टेबल बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो 6 बजे अगर आप उठ जाते हैं, 6 बजे से लेकर के आधा घंटे में आप नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, 6:30 बजे आप रेडी हैं, तो आप 6:30 बजे से लेकर के 7:45 तक सवा घंटा आप पढ़ाई कर लेते हैं। 7:45 से लेकर के 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट करते हैं, 8 बजे दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। और अगर आप 8 बजे से लेकर के सपोज 12:30 बजे तक 4.5 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 12:30 बजे आप वहां से फ्री हो जाइए, अपना लंच लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, 1 बजे वापस पढ़ने बैठिए और 1 बजे से 3:30 बजे तक आप 2.5 घंटे और पढ़ सकते हैं। इंडिया में 11th क्लास के स्टूडेंट्स की कोचिंग मोस्टली शाम को होती है, 4 बजे से 8 बजे तक। सपोज आपको 4 बजे कोचिंग जाना है, 3:30 बजे आप फ्री हो गए, 3:30 से लेकर के 4 बजे तक आप तैयार होकर कोचिंग पहुंच जाइए। कोचिंग में आप 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 4 घंटे आपने वहां पढ़ाई की, 8 बजे वापस घर आए, खाना खाया, उसमें आपके 8:30 बज गए और फिर आपने थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया। और जब 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे से पहले सपोज आप 2.25-3 घंटे पढ़ लेते हैं, और अगर आप देखेंगे कि अगर आप रात के 12 बजे सो जाते हैं और सुबह 6 बजे वापस उठ करके यही रूटीन फॉलो करते हैं, तो एवरेज आप हर दिन 15 घंटे आराम से पढ़ाई को दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमें 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें आईआईटी जेईई के लिए 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा? सर वो मिनिमम टाइम क्या है जितना हम लोग अगर पढ़ लें तो हमारी अच्छी रैंक आ जाए, हम सेलेक्ट हो जाए? सर मैं तो 15 घंटे नहीं पढ़ सकता। दोस्तों हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
इस 24 घंटे में से हम 6 घंटे सो जाते हैं, बचे 18 घंटे। 18 घंटों में से हमारे बाकी 2-4 घंटे जो है वो इधर उधर के कामों में वेस्ट हो जाते हैं, नहाने में, तैयार होने में, आने में, जाने में, खाना खाने में, दूसरे नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स करने में। तो जो हमारे पास में अवेलेबल टाइम बचता है दैट इज अराउंड 15-16 आवर्स। एक दिन में मैक्सिमम पढ़ाई जो आप कर सकते हो वो है 16 घंटे। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आप हर दिन मिनिमम 8 घंटे पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा, मिनिमम 8 घंटे पढ़ते हैं कोचिंग को मिला करके, तो आप अगर इतना कंसिस्टेंसी से कर लेते हैं और उसमें आप उसका पूरा सदुपयोग कर लेते हैं, देन दैट इज सफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, एनीथिंग अबव 8 आवर्स पर डे इज गुड। आप 10 घंटे पढ़िए, आप 12 घंटे पढ़िए, आप 15 घंटे पढ़िए, आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो आपको करना है। लेकिन टाइम टेबल एक दिन का नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल साल भर का होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट टैलेंट। आप अगर कोई काम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो आप जरूर आपसे टैलेंटेड स्टूडेंट को हरा सकते हैं। और उसको यानी कि आप डेली का टाइम टेबल बना के रख लीजिए और उसको फॉलो करिए। दोस्तों यहां एक और फेमस कहावत है जो सब लोगों ने सुनी होगी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक्स ए डल बॉय। यानी अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो हो सकता है कि आपका 100% करिकुलम डेवलप ना हो पाए। आप खेलने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ समय निकालें। जैसे हो सकता है कि आप संडे को 2 घंटे क्रिकेट खेलने जाइए, तो यह भी बहुत जरूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और पढ़ाई की मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करने के लिए। जो दूसरे तरह का टाइम टेबल है वो होगा एनुअल टाइम टेबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डेली टाइम टेबल के बराबर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है और आपको ये चीज 100% फॉलो करनी ही करनी है। कैसे करते हैं उसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आज की बात करता हूं, आज डेट है X। सबसे पहला अपने आप से ये पूछिए कि मेरे एग्जाम्स कब होने वाले हैं। IIT JEE का एग्जाम कब है? तो IIT JEE का एग्जाम है Y। तो टाइम में ये डिस्टेंस निकालिए कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, इसमें लास्ट में महीने या 2 महीने का समय रिजर्व करके रख लीजिए रिवीजन्स के लिए। यानी IIT JEE से 2 महीने पहले मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और मैं लास्ट के 2 महीने में रिवीजन्स करूंगा। अब आपको पता चल गया कि अगर ये वाला पॉइंट Z है और आज डेट X है, तो मेरे पास कितने दिन है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। जी हां दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस के भरोसे ये प्लान ही नहीं करते हैं कि उन्हें सिलेबस कब करना है, उनका फर्स्ट रिवीजन कब होगा, उनका सेकंड रिवीजन कब होगा, एंड सो ऑन। आपको एक एक चीज प्लान करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है। काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर पढ़ाई के लिए कौन सा समय बेस्ट होता है, क्या मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूं या फिर रात के लेट नाइट पढ़ूं? तो मैं आपको यह कह रहा हूं, पढ़ाई का कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह 4 बजे ही पढ़ना चाहिए या फिर रात के 2 बजे तक ही पढ़ना चाहिए। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो करिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि सुबह के समय हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल सेग्रीगेट होते हैं जिस वजह से हमारी एक्टिविटी लेवल बेस्ट होती है। यानी अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अगर आप उठ के पढ़ाई करते हैं तो वो नॉलेज आपके दिमाग में ज्यादा लंबा टिकता है, उसकी रिटेंशन रेट ज्यादा स्ट्रांग रहती है। यानी अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो सबसे बेस्ट समय है अर्ली मॉर्निंग उठ करके 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करना। आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो रात को लेट नाइट जाग करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वो गलत रास्ते पर हैं? जी नहीं दोस्तों। हां, लेकिन यह चीज मैं जरूर कहूंगा कि पूरा दिन थकने के बाद हमारा जो ब्रेन है वो भी थकने लगता है। रात के कुछ समय के पश्चात साइलेंस तो जरूर होता है, लेकिन आपके ब्रेन की एक्टिविटी लेवल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ने के बाद नींद अनुभव करना शुरू करेंगे और आपको धीरे 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 उसी नॉलेज को रिटेन करने में ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यानी टाइम तो सूटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जरूर करिए। अदरवाइज अगर चूज ही करना पड़े कि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, आई विल गो विद द अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सवाल पूछते हैं, सर अगर मैं दिन में 12 घंटे पढ़ता हूं तो क्या मैं तीनों सब्जेक्ट्स बराबर पढ़ूं? 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे मैथ्स, क्या मुझे तीनों सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने चाहिए या फिर एक दिन में सिर्फ फिजिक्स पढ़ूं, एक दिन में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूं और एक दिन में सिर्फ मैथ्स पढ़ूं? दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा, पढ़ाई का कोई रूल नहीं है। वो करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आप अपने नियम खुद बनाइए, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। आप खुद ये डिसाइड करिए कि मेरी फिजिक्स वीक है, मैं यहां पे 6 घंटे दूंगा। मुझे मैथ्स आती है, मैं 1 घंटा कम दूंगा तो भी चलेगा। मुझे केमिस्ट्री में ये चीज सीखनी है। तो आपको जब कोई टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसिस देना हो उसको ज्यादा समय दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उस पर ज्यादा समय दीजिए। आपको
तीनों ही सब्जेक्ट्स पर बराबर इक्वल प्रोफिशिएंसी हो यह जरूरी नहीं है। कई बार हमें कोई सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हम उस पर ज्यादा समय देना चाहते हैं। यह कंप्लीटली अलाउड है और आपके ऊपर है कि आप हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं या फिर एक दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, एक दिन फिर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और एक दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। मैं पर्सनली एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ता था। मैं अगर सुबह 6 बजे फिजिक्स उठाता था तो मैं लगातार सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक फिजिक्स पढ़ता रहता। रीजन मोमेंटम। रीजन क्या है? मोमेंटम। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में कोई दूसरा सब्जेक्ट उस समय क्वेश्चन आए, है ना, जिस समय मैं एक सब्जेक्ट में घुसा हुआ हूं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर अगर मैं केमिस्ट्री सपोज 4 घंटे पढ़ लेता हूं तो मुझे बोरियत सी होने लगती है, तो आप टेस्ट चेंज करने के लिए दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी एक दिन में तीनों सब्जेक्ट कर सकते हैं और एक दिन में एक सब्जेक्ट और अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ाई का रूल बना सकते हैं।